विद्यार्थी आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज सबको कहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती और इंडियन रेलवे के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखो डेली वीडियो तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, लेकिन डेली का जो वादा है वो टूट ही जा रहा है। रोज वीडियो आपको नहीं मिल पा रही है बच्चों, लेकिन कोशिश करूंगा रोज आपको मैं वीडियो दूं। तो आज बच्चों शुरू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों को आपको भी मैं जरूर लिखें और प्यारे बच्चों इन्हें लर्न जरूर करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना 150वां कैच, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना 150वां कैच आईपीएल कैच किस स्टेडियम में लिया? सवाल एक से एक होंगे बच्चों, किस स्टेडियम में लिया? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। महेंद्र सिंह धोनी ने, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों चेपाक स्टेडियम, धर्मशाला स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम और प्यारे बच्चों बेब्रोन स्टेडियम। बहुत प्यारा सवाल है। महेंद्र सिंह धोनी ने बच्चों अपना 150वां कैच कौन से स्टेडियम में लिया? आईपीएल का। बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ चेपाक स्टेडियम की, इस पे क्या हुआ है? चेपाक स्टेडियम का बच्चों, तो जो चेपाक स्टेडियम है इस पे आईपीएल सन 2024 का बच्चों फाइनल मैच खेला गया। सन 2024 का क्या हुआ बच्चों? फाइनल। और ये फाइनल जो है चेपाक स्टेडियम कहाँ पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? चेन्नई। कहाँ पड़ता है बच्चों? चेन्नई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए जो धर्मशाला स्टेडियम बच्चों, धर्मशाला स्टेडियम ये कहाँ पड़ता है आप लोगों का? तो क्या कहोगे? हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में 3 बातें याद रखेंगे आप लोग। हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला स्टेडियम है, सबसे पहली बात बच्चों हाइब्रिड स्टेडियम, भारत का हाइब्रिड स्टेडियम बच्चों, हाइब्रिड स्टेडियम, भारत का हाइब्रिड स्टेडियम। देखो बच्चों, भारत का हाइब्रिड स्टेडियम, विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम, विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम। तीसरी बात बच्चों, महेंद्र सिंह धोनी ने, एमएस धोनी ने 150वां कैच बच्चों यही लिया है। 150वां कैच, अपना 150वां कैच बच्चों कौन से स्टेडियम पे लिया है? तो क्या कहोगे आप लोग? धर्मशाला स्टेडियम पे। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और इंडिया का बच्चों हाइब्रिड स्टेडियम इसे बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों वानखेड़े स्टेडियम, ये कहां पड़ता है बच्चों? मुंबई। ये कहां पड़ता है? मुंबई। और उसके बाद बच्चों बेब्रोन स्टेडियम, ये कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? मुंबई। चिदम्बरम स्टेडियम, ये वे स्टेडियम है बच्चों जो पूछे जाते हैं। तो क्या कहोगे? चेन्नई। चिन्नास्वामी स्टेडियम बच्चों, चिन्नास्वामी। दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखें चिन्ना, तो चिन्ना को चेन्नई नहीं लगाना। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बैंगलोर। ठीक, क्या कहोगे? बैंगलोर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो सवाल क्या था? महेंद्र सिंह धोनी ने अपना 150वां आईपीएल कैच किस स्टेडियम में लिया बच्चों? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? धर्मशाला स्टेडियम। और इसका फाइनल किस में, उस स्टेडियम पर खेला गया बच्चों मैच? तो क्या कहोगे? चेपाक स्टेडियम, चेन्नई पे। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक, कोशिश करेंगे बच्चों आज 30 क्वेश्चन लेने की बच्चों, क्योंकि बहुत दिनों में आप सबके सामने बच्चों रूबरू होने का मौका मिल रहा है। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से। भारत का बंटवारा पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। बच्चों इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, लेकिन यही है कि अगर जितनी भी हार्ड वर्किंग व्हाइट बोर्ड पर करोगे उतना ही बच्चों मजा आएगा। ठीक, सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद बच्चों दादा भाई नौरोजी। ठीक, ये आपके पास वो है ऑप्शन बच्चों। देखो यहाँ जरा ध्यान से समझियो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है बच्चों? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? भारत का बंटवारा।
भारत का बंटवारा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इसने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है बच्चों दादा भाई नौरोजी की, ठीक है, अन ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो जो महात्मा गांधी साहब थे बच्चों, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था बच्चों, हरिजन। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, हरिजन, ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, सोर्स कोड पुस्तक किसकी थी बच्चों, सोर्स कोड, सोर्स कोड बताओ जरा। तो सोर्स कोड किसकी थी बच्चों, बिल गेट्स, बिल गेट्स बच्चों, बिल गेट्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों 800 पुस्तक किसकी थी, 800, तो क्या कहोगे, मुथैया, मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम बच्चों, सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल, भारत का संग्राम, भारत का संग्राम बच्चों, ठीक। तो भारत का बंटवारा पुस्तक बच्चों किसने लिखी थी, तो क्या कहोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बच्चों। किसने लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बच्चों। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बहुत दिनों बाद बच्चों थोड़ा सा आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों हल्की फुल्की सी आपको झिझक महसूस हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, 1 या 2 दिन में बच्चों इसे भी सही कर लिया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। पेरिस शहर ओलंपिक का आयोजन, ओलंपिक का आयोजन कितनी बार करा चुका है, ठीक बच्चों। सवाल यह है, पेरिस शहर ओलंपिक का आयोजन बच्चों कितनी बार करा चुका है। ऑप्शन नंबर 3 बार, 2 बार बच्चों, 4 बार, और मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे, 5 बार। अब देखो मैं ओलंपिक से आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दूंगा बच्चों, तो बिल्कुल बिल्कुल इन क्वेश्चनों को कॉपी में जरूर लिखें बच्चों। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इन्हें कहा जाता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। इस बार जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 33वें नंबर के है। इन 33वें नंबर के जो ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है बच्चों, कौन कर रहा है आपका, पेरिस। और पेरिस ने बच्चों कब कब की है, याद रखोगे आप लोग, पेरिस ने बच्चों 1904, 1924 और जस्ट 100 साल बाद बच्चों 2024 में बच्चों। तो पेरिस जो है ओलंपिक का आयोजन कितनी बार करा चुका बच्चों, 3 बार। कितनी बार करा चुका, 3 बार, ठीक। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। यहां देखो जरा ध्यान से, यहां एक तो इसने बच्चों 1900 में कराया था, एक 1924 और एक क्या कहोगे बच्चों, सन 2024। अगर मैं बात करूं भारत ने ओलंपिक में कब से भाग लेना शुरू करा, भारत ने बच्चों, भारत ने भाग लिया, तो भारत ने कब से भाग लिया बच्चों, तो क्या कहोगे 1900 ओलंपिक से। कब से भाग लिया बच्चों, 1900 ओलंपिक से। आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे बच्चों, आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग, बड़े इंपॉर्टेंट है, तो यहां याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए हैं बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक, 1896 बच्चों, ठीक है। इस बार ओलंपिक में कितने खेल शामिल किए गए, नए खेल शामिल हुए, नए खेल शामिल हुए बच्चों। तो नए खेल कितने शामिल हुए, तो क्या कहोगे, 4। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये सवाल तो देखो पेपर में आएंगे आएंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों झंडा, अगर मैं झंडे की बात करूं बच्चों, ये तो कुत्ता ही पता नहीं क्यों भौंकता है, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब भी भौंकना शुरू करेगा, ठीक है। झंडे की अगर मैं बात करूं बच्चों, इस बार जो झंडा मतलब जो फहराएंगे वो कौन कौन होंगे बच्चों, एक तो शरद कमल, एक तो शरद कमल, और दूसरा कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। तो दूसरा कौन होगा, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु बच्चों, कौन होगा, पीवी सिंधु, ठीक। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से, क्योंकि ये भी सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, तो यहां अगर आपसे कहा जाए अंतरराष्ट्रीय भारत इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो याद रखोगे 1927। आईओए का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, दिल्ली,
कहाँ पड़ता है? दिल्ली। एकमात्र महाद्वीप ऐसा कौन सा बच्चों जिसने अभी तक ओलंपिक में भाग ही नहीं लिया, मतलब अभी तक वहाँ एक भी बार ओलंपिक नहीं हुए, तो वो महाद्वीप कौन सा बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी की पूरा मतलब जो नेतृत्व करेंगे पूरी की पूरी बच्चों उसका, पूरे के पूरे दल का तो नेतृत्व करेंगे दल का, तो कौन करेंगे बच्चों? गगन नारंग। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों इस बार ओलंपिक का शुभांकर क्या है, तो शुभांकर क्या है? ओलंपिक क्रीज। ओलंपिक क्रीज, इतनी बात भी सवाल से याद रखोगे। ठीक है, तो पेरिस शहर ओलंपिक का आयोजन कितनी बार करा चुका है बच्चों? तो क्या कहोगे? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 1900 में, 1924 में, और क्या कहोगे बच्चों? 2024 में। चलो बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस धातु का प्रयोग किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस धातु का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बच्चों किस धातु का प्रयोग किया गया है? बड़ा बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, चलो देखो, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों सोना, चांदी, लोहा और बच्चों सैल खड़ी, सैल खड़ी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बच्चों कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? अब मैं देखो बहुत सारी बातें आप सबको बताऊंगा बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, बहुत सारी बातें बच्चों इससे लिखेंगे आप लोग। देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी बच्चों? तो क्या कहोगे? दयाराम साहनी ने। कब की थी बच्चों? 1921 में। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी बच्चों? मोहनजोदड़ो, वो किसने की थी बच्चों? आर.डी. बैनर्जी ने, राखलदास बैनर्जी। ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बहुत सारे अब तो सवाल लोगे आप लोग। ठीक, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों ईंटों का अनुपात क्या था, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में ईंट प्रयोग की जाती थी उनका अनुपात क्या था? ईंट प्रयोग की जाती थी बच्चों, उनका अनुपात क्या था? तो क्या कहोगे? 4:2:1। 4:2:1। इसका मान्यता प्राप्त काल क्या था बच्चों? मान्यता प्राप्त, तो मान्यता प्राप्त काल क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी। 2500 ईस्वी से लेकर के बच्चों 1750 ईस्वी। 2500 से लेकर के बच्चों 1750 ईस्वी। बहुत बढ़िया बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ इसके प्रमुख स्थलों की बात करूं बच्चों, प्रमुख स्थल पक्का आएंगे पक्का। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? हड़प्पा, तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बच्चों? रावी नदी के किनारे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे? धोलावीरा, तो धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे बच्चों? लूनी नदी के किनारे। कौन सी? लूनी नदी के किनारे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से चनहुदरो कौन सी नदी के किनारे बच्चों? चनहुदरो, चनहुदरो कौन सी नदी के किनारे? तो क्या कहोगे बच्चों? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? हड़प्पा, तो क्या कहोगे बच्चों? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बच्चों? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, तो क्या कहोगे बच्चों? सिंधु नदी के किनारे। कौन सा बच्चों? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे? कालीबंगन, तो कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे बच्चों? घग्गर, कौन सी नदी के किनारे बच्चों? घग्गर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कोट दीजी कौन सी नदी के किनारे? कोट दीजी, कोट दीजी बच्चों, कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी कौन सी नदी के किनारे बच्चों? कोट दीजी, तो कोट दीजी कौन सी नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? सिंधु, क्या कहोगे? सिंधु, कौन सी नदी के किनारे बच्चों? सिंधु। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो बहुत सारा है बच्चों। ठीक, रंगपुर कौन सी नदी के किनारे बच्चों? रंगपुर, तो रंगपुर कौन सी नदी के किनारे? रंगपुर, तो रंगपुर कौन सी नदी के किनारे बच्चों? मादर, रंगपुर कौन सी नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों? मादर नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद अभी और चलेंगे यहाँ से, क्योंकि सारी नदी आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बच्चों। यहाँ लोथल की अगर मैं बात करूँ, लोथल बहुत पूछा जाता है पेपर में, लोथल, तो लोथल कौन सी नदी के किनारे बच्चों? भोगवा, कौन सी नदी के किनारे बच्चों? भोगवा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आलमगीरपुर बच्चों कौन सी नदी के किनारे? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, तो ये कौन सी नदी के किनारे बच्चों? हिंडन, कौन सी नदी के किनारे बच्चों? हिंडन। देखो इतने शहर आप लोग इससे याद रखोगे। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो क्या कहोगे बच्चों? सैल खड़ी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे 2 सवाल और करूं मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे? हड़प्पावासी, तो हड़प्पावासी जो परिचित थे बच्चों वो किससे परिचित थे? तो क्या कहोगे? कांस्य, किससे परिचित थे? कांस्य। लेकिन वैदिक वासी बच्चों किससे परिचित थे? वैदिक, वैदिक वासी। देखो ये सवाल 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो क्या कहोगे कि वैदिक वालों ने सर्वप्रथम प्रयोग किसका किया? तो क्या कहोगे बच्चों? यहाँ कांस्य का। लेकिन इन्होंने खोज किसकी की थी? खोज, तो खोज क्या कहोगे बच्चों? लोहे की। सर्वप्रथम प्रयोग किसका करा था? कांस्य का, लेकिन पहले खोज किसकी करी थी बच्चों? लोहे की। ठीक, इतनी बात इससे याद रखोगे। देखो इतना कंटेंट बच्चों एक सवाल के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। ठीक,
अगर आप बच्चों मेरी वीडियो को लगातार वॉच करोगे। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ अगला जो सवाल होगा आप सबके लिए बहुत प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, भारत विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पड़ता है? कहां पड़ता है बच्चों? पक्का सवाल फंसेगा। भारत विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पड़ता है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आप लोगों का मुंबई, मुंबई। सेकंड है बच्चों दिल्ली, दिल्ली। थर्ड है बच्चों हैदराबाद, हैदराबाद। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का कानपुर। ठीक, भारत विनियामक बोर्ड का हेडक्वार्टर बच्चों कहां पड़ता है? देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए, इसे ट्राई बोला जाता है बच्चों, ट्राई, ट्राई का हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा? तो क्या कहोगे? हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों? इसके ट्राई का अध्यक्ष, ट्राई का अध्यक्ष कौन है बच्चों? ट्राई का अध्यक्ष, तो ट्राई का अध्यक्ष कौन होगा? अश्वनी लोहाटी, अश्वनी लोहाटी बच्चों। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक, रेड बुल का संबंध किससे है बच्चों? रेड बुल, तो रेड बुल का संबंध किससे है बच्चों? शेयर मार्केट से। किसे? शेयर मार्केट। सबसे तरल मुद्रा क्या है बच्चों? सबसे तरल मुद्रा, सबसे तरल मुद्रा, ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों पेपर में, सबसे तरल मुद्रा। तो सबसे तरल मुद्रा कौन सी बच्चों? M1। सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? M1। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से एक तो होता है निफ्टी, एक तो निफ्टी होता है बच्चों, और एक होता है आप लोगों का BSC, BSC। ठीक, तो ये निफ्टी किसके अंडर में वर्क करता है बच्चों? तो याद रखोगे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और BSC किसके अंडर में काम करता है बच्चों? तो क्या कहोगे? सेंसेक्स। और इन दोनों को जो कंट्रोल करता है, दोनों को कंट्रोल कौन करता है बच्चों? तो याद रखोगे सेबी। कौन कंट्रोल करता है बच्चों? सेबी, ये भी याद रखोगे। NSE और जो आपका BSC है, निफ्टी और BSC दोनों को बच्चों कंट्रोल कौन करेगा? सेबी। अगर मैं सेबी के बारे में बात करूं, सेबी की, सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग 1988। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है सेबी का? सेबी का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? सेबी का हेडक्वार्टर तो याद रखोगे बच्चों मुंबई। सेबी के अध्यक्ष कौन है बच्चों? अध्यक्ष, तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवपुरी बुच। सेबी के अध्यक्ष कौन है बच्चों? माधवपुरी बुच, इसके जो हेड है बच्चों। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों GST कैसा कर है बच्चों? GST कर, तो क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। GST कैसा कर है बच्चों? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां जरा ध्यान से, सेवा कर, सेवा बच्चों, सेवा कर, सेवा जो है बच्चों वो कैसा कर है? सेवा, सेवा जो है बच्चों कैसा कर है? तो क्या कहोगे आप लोग? अप्रत्यक्ष कर। ये बहुत सवाल पूछा जाता है बच्चों, क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, गैस और LPG बच्चों कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? गैस और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? LPG कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों इसे ये आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल होगा, भारत विनियामक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? हैदराबाद। ठीक है, यहाँ हैदराबाद एक विकल्प है बच्चों। हैदराबाद के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से थोड़ी सी और, तो यहाँ अगर हैदराबाद की बात करूँ तो क्या कहोगे बच्चों? डिजिटल संग्रहालय। हैदराबाद में और क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? डिजिटल संग्रहालय। डिजिटल, भारत का डिजिटल संग्रहालय कहाँ खोला गया बच्चों? तो क्या कहोगे? हैदराबाद। पहली बात। दूसरी बात अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों, चार मीनार कहाँ पड़ती है? चार मीनार, तो चार मीनार भी कहाँ पड़ती है बच्चों? हैदराबाद। कहाँ पड़ती है बच्चों? हैदराबाद। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो इतना सारा कंटेंट बहुत होता है एक सवाल के लिए, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल होगा आप सबके लिए बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों। सवाल है आप सबके लिए, जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था बच्चों? जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था? जूनागढ़ अभिलेख बच्चों किसने बनवाया था? ठीक है, सवाल है आप सबके लिए। ऑप्शन फर्स्ट है अशोक, अशोक। सेकंड है बच्चों रुद्रदामन। थर्ड है आपका कनिष्क। और फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ है आप लोगों का समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ये आपका सवाल है इतिहास का, बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों। ठीक, यहां देखो मैं सारे के सारे अभिलेख लिखूंगा बच्चों। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कलिंग का, कलिंग का, कलिंग का अभिलेख बच्चों, ये किसने बनवाया था? नरेश खारवेल ने बच्चों, खारवेल ने। ठीक है, उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख बच्चों, जूनागढ़, जूनागढ़ का अभिलेख, तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है बच्चों ये बनवाया था आपका रुद्रदामन ने।
किसने बनवाया था बच्चों? रुद्रदामन ने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख बच्चों, नासिक अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। नासिक का अभिलेख, नासिक का अभिलेख बच्चों ये किसने बनवाया था? गौतमी, गौतमी बलसिद्धि ने बच्चों। किसने बनवाया था? गौतमी बलसिद्धि ने। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख बच्चों ये किसने बनवाया था? तो याद रखोगे समुद्रगुप्त। ये किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ऐहोल अभिलेख, ऐहोल, ऐहोल अभिलेख तो ये किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मंदसौर अभिलेख, तो याद रखोगे बच्चों यशोवर्मन ने। किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने बच्चों। उसके बाद भीतरी अभिलेख, और ये किसने बनवाया था बच्चों? स्कंदगुप्त ने। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। अगर आपसे कहा जाए कलिंग का अभिलेख किसने बनवाया था? नरेश खारवेल ने। सारे लिखियो बच्चों इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ का अभिलेख किसने लिखा था? रुद्रदामन ने। नासिक का अभिलेख किसने बनवाया था बच्चों? गौतमी बलसिद्धि ने। प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने बच्चों। उसके बाद ऐहोल अभिलेख किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने बच्चों। उसके बाद मंदसौर का अभिलेख किसने बनवाया था बच्चों? यशोवर्मन ने। और भीतरी अभिलेख किसने बनवाया था बच्चों? स्कंदगुप्त ने। कुछ बातें और मैं बताऊंगा बच्चों। यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, मेगास्थनीज किसके काल में आया था? मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? मेगास्थनीज की बताओ जरा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बच्चों, तो क्या कहोगे? इंडिका, इंडिका, ठीक है। इत्र बनाने की प्रथा, इत्र बच्चों, इत्र बनाने की प्रथा किसने दी? इत्र बनाने की प्रथा बहुत आता है। इत्र बनाने की प्रथा बच्चों किसने चलाई थी? तो क्या कहोगे? नूरजहां, नूरजहां, ठीक। अगर आपसे कहा जाए बच्चों अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, तो क्या कहोगे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो थोड़े से और सवाल है बच्चों यहाँ, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था बच्चों? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो किसने बनवाया था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता था बच्चों? देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, तो क्या कहोगे बच्चों? अशोक। ये तो जाना कितनी बार पेपर में आया, देवनाम प्रिय के नाम से बच्चों अशोक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध, तो क्या कहोगे? 261 ईसा पूर्व, ठीक। श्रीलंका में शांति के लिए बच्चों, ठीक, श्रीलंका में शांति के लिए बच्चों अशोक ने भेजा, श्रीलंका ने शांति के लिए अशोक ने भेजा, तो अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था बच्चों। एक तो महेंद्र, और इसकी जो पुत्री थी बच्चों उसका नाम क्या था आपका? संघमित्रा बच्चों। अशोक किसका बच्चा था बच्चों? अशोक किसका, अशोक के पापा का नाम क्या था? अशोक के, अशोक के पिता कौन थे बच्चों? बिंदुसार। और माता कौन थी बच्चों? सुभद्रांगी। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो इतने सारे सवाल लिखे हैं आप सबके लिए। तो जूनागढ़ अभिलेख बच्चों किसने बनवाया था? तो क्या कहोगे? रुद्रदामन ने। किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, ठीक। बहुत बढ़िया बात। एक मिनट बच्चों, गर्मी हो रही है, पानी पी लो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए। जुते हुए खेतों के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में कहां मिले हैं? ऑप्शन फर्स्ट कालीबंगन, धोलावीरा,
रोपड़, बनावली। अब देखो बच्चों, कितने सारे सवाल आप सबके लिए मैं दूंगा बच्चों, कहाँ से क्या मिला है, जितना भी लिखवा रहा हूँ बच्चों, एक बार अगर नोट तैयार कर लेना आप लोगों ने और उसे बार बार रिवीजन करोगे तो देखिए अब की बार कितना बढ़िया स्कोर जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बच्चों, देखो नकाशीदार ईंट बच्चों, ये कहां से मिली है, कालीबंगन, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जुते हुए खेत, ये भी कहां से मिले हैं बच्चों, कालीबंगन। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, स्नानागार बच्चों, स्नानागार, ये कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से बच्चों। स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड बच्चों, अग्निकुंड, अग्निकुंड बच्चों दो जगह से मिला है, एक तो आपका धोलावीरा, एक तो धोलावीरा से मिला है बच्चों, और दूसरा कहां से मिला है बच्चों, एक तो कालीबंगन और एक क्या कहोगे बच्चों, लोथल से। ठीक है, लिपस्टिक बच्चों, लिपस्टिक के अवशेष, ठीक है, तो ये कहां से मिले हैं बच्चों, तो ये भी याद रखोगे आप लोग, कालीबंगन। चूड़ी, चूड़ी, लिपस्टिक के अवशेष कहां से मिले बच्चों, कालीबंगन। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए अग्निकुंड कहां से मिला, अग्निकुंड, तो ये भी कहां से मिला, कालीबंगन। कालीबंगन बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मनका बनाने का कारखाना बच्चों, मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना बच्चों, ये कहां से मिला है, लोथल प्लस चनहुदड़ो से, चनहुदड़ो से। यहां देखो बच्चों, कुछ और मैं बातें बताऊं आप सबको जरा ध्यान से। लिपि कैसी थी बच्चों, लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि, तो याद रखोगे भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक बच्चों। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी बच्चों, भाव चित्रात्मक। ठीक है, ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ की जो प्रमुख फसल थी, तो क्या कहोगे, गेहूं और बच्चों जौ। पेय पदार्थ बच्चों, पेय पदार्थ, तो पेय पदार्थ क्या था बच्चों, सोमरस, सोमरस। ठीक, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, स्वतंत्रता के बाद बच्चों, सबसे बड़ा स्थल, तो कौन सा बच्चों, धोलावीरा, कौन सा है, धोलावीरा। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखोगे। जुते हुए खेतों के अवशेष बच्चों कहां से मिले हैं, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, कालीबंगन। जुते हुए खेतों के अवशेष कहां से मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, कालीबंगन। और कालीबंगन कहां पड़ता है, ये भी तो पता होना चाहिए, राजस्थान। कालीबंगन कहां पड़ता है बच्चों, राजस्थान। कालीबंगन कहां पड़ता है, राजस्थान बच्चों। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे, और मैं मार्कर में इंक डाल दूं बच्चों। चलो देखो बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बच्चों वर्तमान समय में न्यायाधीशों की कुल संख्या, ठीक है, कितनी है, ये सवाल है बच्चों। चलो 10, 12, 14, 15, ये सवाल है बच्चों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बच्चों न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ सबसे पहली बात तो अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों, द हैग, नीदरलैंड। दूसरी बात क्या याद रखोगे बच्चों,
यूएनओ का जो अंग है यूएनओ का बच्चों छठा अंग, यूएनओ का कौन सा अंग है बच्चों? छठा अंग, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, तो न्यायाधीशों की संख्या इसमें टोटल कितनी है? तो याद रखोगे बच्चों 15। इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना रहेगा बच्चों? कार्यकाल, तो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 9 वर्ष। क्या याद रखोगे? 9 वर्ष। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में जो इसके हेड क्वार्टर, वर्तमान में हेड कौन है? हेड, तो क्या कहोगे? नवाब सलेम, नवाब सलेम बच्चों, नवाब सलेम। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बच्चों भारत की तरफ से अभी तक कितने जज गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले जज, भारत के प्रथम जज, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बच्चों भारत के प्रथम जज कौन थे? तो याद रखोगे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, ये बच्चों पहले जज थे। उसके बाद देखो यहाँ कुछ और भी बातें बताऊंगा बच्चों। देखो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा? तो याद रखोगे 124 आर्टिकल, ठीक है। हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा? तो क्या कहोगे बच्चों? 214 आर्टिकल। अभिलेख न्यायालय से कौन सा आर्टिकल संबंधित है बच्चों? अभिलेख न्यायालय से, अभिलेख न्यायालय से, तो अभिलेख न्यायालय से कौन सा आर्टिकल संबंधित है बच्चों? 129। कौन सा आर्टिकल संबंधित है? 129, ठीक। अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान से, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का एक ही हेड क्वार्टर है बच्चों, ये कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? नई दिल्ली, नई दिल्ली। वर्तमान में बच्चों हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है वर्तमान में? तो याद रखोगे DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ठीक है। टोटल हाई कोर्ट कितने बच्चों? हाई कोर्ट, तो टोटल हाई कोर्ट कितने हमारे पास? 25। 25वां कौन सा बना बच्चों? तो याद रखोगे अमरावती, ठीक है। टोटल बंदरगाह कौन कितने बच्चों? टोटल बंदरगाह, तो याद रखोगे 13। और 13वां बंदरगाह कौन सा बच्चों? तो याद रखोगे अंडमान और निकोबार, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बच्चों वर्तमान समय में न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितनी है? तो याद रखोगे बच्चों न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? 15। टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बच्चों? 15। तो इस सवाल को बच्चों आप जरूर, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में बच्चों इसका आपको ये पूछ गया था कि इसका हेड क्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे आप लोग? द हैग, नीदरलैंड में बच्चों, ठीक। चलो, यूएनओ का कौन सा अंग है? छठा अंग है बच्चों, ठीक। वर्तमान में जजों की संख्या कितनी? 15। कार्यकाल कितना है? 9 साल का। एक बार अगर बन जाए तो 9 साल तक छुट्टी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? नवाब सलेम, ठीक। बहुत बढ़िया बच्चों। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, ठीक, राज्यसभा के, राज्यसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है बच्चों? ठीक। ऑप्शन फर्स्ट है आपका उत्पल कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फोर्थ बच्चों कोई नहीं, ठीक। ये आपके पास ऑप्शन है बच्चों। चलो देखो, अगर आपसे मैं कहूं यहां जरा ध्यान से, राज्यसभा की बात चली बच्चों, राज्यसभा की, तो राज्यसभा का आर्टिकल क्या है बच्चों? 81। राज्यसभा का आर्टिकल क्या है बच्चों? 81। अगर आपसे कहा जाए बच्चों संसदीय सम्मेलन, संसदीय सम्मेलन सन 2024 कहां हुआ बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, संसदीय सम्मेलन सन 2024 कहां हुआ बच्चों? रूस में। कहां हुआ बच्चों? रूस में, ठीक है। रूस में कौन गया है बच्चों? कौन हमारी तरफ से है? तो क्या कहोगे? ओम बिरला साहब, ओम बिरला साहब। अब मैं बहुत सारे सवाल लिखूंगा, जरा यहाँ से जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ अगर राज्यसभा, राज्यसभा के बच्चों सभापति की मैं बात करूं, तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो याद रखोगे कौन है मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा के सभापति? तो याद रखोगे बच्चों जगदीप धनखड़। कौन से स्टेट से हैं? राजस्थान, मारो राजस्थान, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण, हरिवंश नारायण। राज्यसभा के बच्चों महासचिव, राज्यसभा के महासचिव कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे पीसी मोदी, पीसी मोदी। उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, तो याद रखोगे मल्लिका अर्जुन खड़गे, मल्लिका
अर्जुन खड़गे। ये चार बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, लोकसभा की बच्चों, लोकसभा की, तो लोकसभा का आर्टिकल क्या है बच्चों? 81। ठीक है। संसदीय सम्मेलन सन 2024 तो आपके रूस में ही हुआ है। इसमें भाग कौन लेने के लिए गए थे बच्चों भारत से? तो याद रखोगे ओम बिरला। यहाँ लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा में बच्चों, ठीक, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष लोकसभा के 18वीं लोकसभा है, 18वीं, तो याद रखोगे बच्चों ओम बिरला। कौन अध्यक्ष है? ओम बिरला, पहली बात। दूसरी बात में मेरे प्यारे बच्चों, उपाध्यक्ष महासचिव कौन है? महासचिव, लोकसभा के महासचिव, महासचिव, तो याद रखोगे उत्पल कुमार, उत्पल कुमार। तीसरा सवाल बच्चों, प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम, प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि, भर्तृहरि मेहता बच्चों, मेहता। विपक्ष का नेता कौन है बच्चों? लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो विपक्ष का नेता कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे? राहुल गांधी। कौन है बच्चों? राहुल गांधी। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को जरूर पेपरों में याद करके जाना है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल राज्यसभा का, तो क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? 6 वर्ष। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसकी आयु कितनी होती है, क्योंकि पूछने वाला पता नहीं क्या पूछ रहे, तो क्या कहोगे? 30 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है बच्चों? लोकसभा का, लोकसभा का कार्यकाल बताओ जरा, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आयु सीमा क्या है? आयु, तो याद रखोगे बच्चों 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। ये बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन है? तो याद रखोगे पीसी मोदी बच्चों। देखो इतना सारा कंटेंट आप सबको दिया जा रहा है, तो बच्चों बहुत उम्मीद है आप लोगों से, आप जरूर सफल होंगे इस बार। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10, और 10वां सवाल आप सबके लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। यहाँ सवाल क्या है वो जरा ध्यान से पढ़ते हैं हम। ठीक, मौर्य साम्राज्य बच्चों, चलो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, परमाणु, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? ऑप्शन फर्स्ट चैडविक, सेकंड रदरफोर्ड, थर्ड जे टॉमसन, जे टॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, जे टॉमसन, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। अब जरा ध्यान से समझिए बच्चों। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों ध्यान से, नाभिक की जो खोज की थी, नाभिक की खोज वो किसने करी थी बच्चों? रदरफोर्ड ने। ठीक है, और नाभिक में क्या क्या मौजूद होते हैं बच्चों? नाभिक में, नाभिक में मौजूद, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे बच्चों? प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और प्लस के न्यूट्रॉन बच्चों किसको दर्शाते हैं? नाभिक में प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, नाभिक में क्या दर्शाते हैं? तो क्या कहोगे? द्रव्यमान संख्या। क्या दर्शाते हैं बच्चों? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए नाभिक, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? त्रिज्या, तो क्या कहोगे? 10 की घात माइनस के 15 मीटर। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? परमाणु की, तो क्या कहोगे? 10 की घात माइनस के 10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये भी बात आप याद रखोगे। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, इस रदरफोर्ड ने जो प्रयोग करा था बच्चों, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग करा था, प्रयोग वो किस पे किया था बच्चों? स्वर्ण पत्र पर, स्वर्ण पत्र पर बच्चों। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जरा ध्यान से समझना जरा, होलोग्राफ, होलोग्राफ, होलोग्राम की मुद्रा यूज करने वाला पहला देश, तो याद रखोगे बच्चों जापान। जिग मुद्रा यूज करने वाला बच्चों, जिग मुद्रा शुरू किसने की है? जिग मुद्रा शुरू की, तो क्या कहोगे? जिम्बाब्वे। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? हरारे। इसकी राजधानी क्या है? हरारे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? रेडियो सक्रियता, हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल बच्चों। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों जरा ध्यान से, न्यूट्रॉन के पापा,
तो क्या याद रखोगे? चैडविक। प्रोटॉन के पापा तो क्या कहोगे बच्चों? रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन के पिताजी, इलेक्ट्रॉन के पिता बच्चों तो याद रखोगे थॉमसन। क्या याद रखोगे? थॉमसन। कुछ और मैं कहूं बच्चों, यहां देखो परमाणु बम किस पर काम करता है बच्चों? परमाणु बम, परमाणु बम तो याद रखोगे नाभिकीय विखंडन। और उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। ठीक बच्चों, इतने सारे सवाल आप सबसे याद रखोगे क्योंकि सारा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारा ही। तो नाभिक की खोज किसने की थी? तो याद रखोगे बच्चों रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। बच्चों स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। अगला सवाल है बच्चों आप सबके लिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से। भारत खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता किसने की? ये सवाल है। खेड़ा आंदोलन में बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की सहायता किसने की? बताओ जरा, मुझे बताओ बिना ऑप्शंस के, अगर बता सकते हो तो। यहां बच्चों जरा ध्यान से समझना जरा। ऑप्शन फर्स्ट है मेघा पाटकर। सेकंड ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों सीमांत गांधी। और फोर्थ राजकुमार शुक्ल। ये सारे ही नाम बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब मैं बताऊंगा बच्चों सारों के बारे में। हाँ जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। ठीक, सबसे पहले अगर मैं मेघा पाटेकर की बात करूं, ये क्या था? मेघा पाटेकर। तो मेघा पाटेकर की अगर मैं बात करूं, ये क्या था बच्चों? इन्होंने एक मिशन चलाया था नर्मदा बचाओ। ठीक है, नर्मदा बचाओ। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है बच्चों? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है बच्चों? पेड़ों की कटाई से, वन बचाओ से। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो खेड़ा आंदोलन जो था, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन में बच्चों ठीक, जो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका साथ किसने दिया था बच्चों? तो याद रखोगे इंदुलाल याग्निक ने बच्चों। ये तीन कैंडिडेट थे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या कहोगे? इंदुलाल याग्निक ने बच्चों। उसके बाद देखो यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों चंपारण आंदोलन में, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। चंपारण आंदोलन ये कहां हुआ था बच्चों? बिहार में। ठीक है, महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? तो क्या कहोगे बच्चों? राजकुमार शुक्ल ने। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो क्या कहोगे? चंपारण आंदोलन से। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों सीमांत गांधी, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान।
पहला भारत रत्न, पहला विदेशी बच्चों जिन्हें भारत रत्न मिला, भारत रत्न पाने वाले पहली विदेशी नागरिक। ठीक है, मैं मार्क कर लेंगे बच्चों जरा, भारत रत्न पाने वाले बच्चों पहले विदेशी नागरिक, पहले विदेशी नागरिक कब मिला था बच्चों? 1987 में। दूसरे विदेशी नागरिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था बच्चों? दूसरे विदेशी नागरिक तो याद रखोगे बच्चों कौन थे? नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। ठीक, यहाँ थोड़ी सी बातें और मैं बताऊं बच्चों आप लोगों से। देखो, खेड़ा आंदोलन, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुमणि याग्निक। सीमांत गांधी बच्चों किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। मेघा पाटेकर का संबंध बच्चों किससे, तो क्या कहोगे आप लोग? नर्मदा बचाओ से। अच्छा, अगर भारत का बर्ड मैन किसे कहा जाए बच्चों? पक्षी मैन। ठीक, तो ये किसे कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? सलीम अली, सलीम अली। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों टाइगर मैन, टाइगर मैन किसे कहा जाता है बताओ जरा? तो क्या कहोगे? विजय सांख्याल। विजय सांख्याल। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। सवाल क्या था? खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता किसने की? तो याद रखोगे बच्चों इंदुलाल याग्निक ने। बहुत बार पेपर में आया है और इस बार भी बच्चों चांस रहेंगे। अगला जो सवाल है आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल क्या है? चलो बच्चों देखो, आज बिल्कुल अलग कंटेंट था, बिल्कुल ही अलग कंटेंट बच्चों। ठीक, और मैं आशा करूंगा बच्चों ये कंटेंट आप सबके बच्चों समझ में आया होगा और सबको अच्छा लगा होगा बच्चों। कल से आप सबके लिए बच्चों मैं रेलवे की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। और बच्चों थोड़ी थोड़ी देखो, अब आधा घंटे के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिला करेंगे। ठीक, और बच्चों केमिस्ट्री टॉपिक वाइज आप लोगों की स्टार्ट होगी, क्योंकि टॉपिक वाइज अगर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम अभी आसपास तो है नहीं बच्चों, टॉपिक वाइज अगर पढ़ेंगे तो उतना ही मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो, ये कंटेंट, ये सब कुछ बच्चों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, बहुत दिनों बाद इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा मित्रों में अपने लाइक कराएं बच्चों, शेयर कराएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।